नमस्ते कर रही थी, शायद अच्छा, किसी और ठीक का है। माइक ऑन है। किसका माइक ऑन है? पता गुड़गांव नहीं। से उर्मिला रही है। नमस्ते गायत्री आपसे। हाँ जी, नमस्ते तो मैंने कर ली थी, बिल्कुल। चलो संध्या बेटा, करो, आप शुरू जी करिए। जी। जी। तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया, तुझसे न मना बीत गया, तुझसे न मना बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया, सबसे उत्तम ये अधिकार तुझको दिया, सबसे उत्तम ये अधिकार तुझको दिया, तूने मौका सुना हो ही दिया, तूने मौका सुनहरा यूं खो ही दिया, कभी हंसता रहा कभी रोता रहा, कभी हो पल में ही बह बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया, थे मिले तुझको साधन सभी साज भी, तूने पाई थी कोयल सी आवाज भी, थे मिले तुझको साधन सभी साज भी, तूने पाई थी कोयल सी आवाज भी, रह गए बावल सब धरे के धरे, और गाया नहीं कोई गीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया, सारी दुनिया को वश में तू करने चला, एक गागर में सागर को भरने चला, सारी दुनिया को वश में तू करने चला, एक गागर में सागर को भरने चला, सारी दुनिया भला तू तो जीतेगा क्या, तेरा मन ही पथिक तुझे जीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया, तुझसे बीत गया, तुझसे न मनाया बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। धन्यवाद। हाँ जी, आप तालियां बजा सकते हैं इनके लिए। बहुत सुंदर, बहुत मीठी आवाज में, और बहुत सुंदर संदेश इन्होंने दिया कि हमारा जो जीवन है उसको हम ऐसे बेकार गंवाए नहीं। बहुत कुछ सीखना पड़ता है, हमें प्रारंभ से ही सीखना पड़ता है। एक भजन और इनसे निवेदन करूंगा और उसके हाँ बाद जी। हमारा ये का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। और हाँ बोलिए। जी, मैं एक और पथिक जी का भजन आप सबके सामने सुना रही हूँ। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान, रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज और चांद बनाए, सागर धरती व आसमान, माने ना माने इंसान, आंखें ना हाथ उसके, ना कोई आकार देखो, ना ही औजार कोई, ना कोई आधार देखो, फिर भी ये रचना उसकी अद्भुत संसार देखो, फिर भी ये रचना उसकी अद्भुत संसार देखो, पतझड़ दिखलाने वाला, बादल बरसाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने ना माने इंसान,
चलती ना रिश्वत खोरी उसके दरबार कोई, अपना बेगाना उसका ना रिश्तेदार कोई, सुनता है वह तो सबकी कर ले पुकार कोई, सुनता है वह तो सबकी कर ले पुकार कोई, सज्जन हंसाने वाला दुर्जन रुलाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने ना माने इंसान, निर्जन भयानक बन के चाहो घर पार जाना, तप और भक्ति के द्वारा मुक्ति के द्वार जाना, पथिक मंजिल से पहले हिम्मत ना हार जाना, पथिक मंजिल से पहले हिम्मत ना हार जाना, उलझन सुलझाने वाला मार्ग दिखलाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने ना माने इंसान, दुनिया बनाने वाला दुनिया मिटाने वाला, दुनिया बनाने वाला दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने ना माने इंसान, वो माने ना माने इंसान, वो माने ना माने इंसान। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत सुंदर, अति सुंदर प्रस्तुति। धन्यवाद धन्यवाद। संध्या ने बहुत सुंदर भजन आपके सामने, ये दूसरा भजन भी रखा और बहुत सुंदर संदेश दिया, और ये कहा कि दुनिया माने ना न माने, लेकिन हमको ये लगता है कि जिनके माता पिता धार्मिक होते हैं, विद्वान विदुषी होते हैं, वो अपने बच्चों को इस संस्कार घुट्टी में पिला देते हैं। देखा तो ना माँ ने देखा है, ना पिता ने देखा है, ना किसी गुरु ने देखा है, ना किसी ऋषि मुनि ने देखा, देखा किसी ने नहीं है। लेकिन देखना न देखना ये प्रश्न नहीं होता यहाँ पर, यहाँ प्रश्न होता है आस्था का। और आस्था भी आंख बंद करके नहीं है हमारी, हम बाकायदा इस संसार को, ब्रह्मांड को जिसने रचा है उसको मानते हुए तब जाकर के इस बात पर विश्वास करते हैं कि सृष्टि को बनाने वाला कोई है। संध्या का बहुत बहुत नमस्ते जी, मैं बहुत बहुत नमस्कार। एक भजन नहीं, अभी बिल्कुल समय नहीं है जी, अभी जैसी व्यवस्था है पहले वैसे कार्यक्रम चलेगा। अभी कृपा करके मुझे क्षमा करेंगे और बिना पूछे माइक भी ऑन नहीं करेंगे। अभी हम यज्ञ को प्रारंभ करने वाले हैं, और सबसे पहले हम उस यज्ञ को प्रारंभ करने से पूर्व ब्रह्मा का वरण होता है, वो वरण करने वाले हैं। मिथिलेश मंगला जी, आप सबके प्रतिनिधि के रूप में मेरा वरण करेंगी। मैं जो कुछ कहूंगा वो पीछे दोहराएंगे। आप सब लोग भी बोलेंगे, लेकिन आप लोग माइक ऑफ रखेंगे। माइक कृपा करके ऑफ रखिएगा। मिथिलेश मंगला जी आ जाइए सामने। आ गए? हाँ जी, दिखाई देंगे तब आए हुए मानते हैं, नहीं तो नहीं मानते हैं। हाँ, दिखाई दे रही हूँ मेरे को, मैं तो देख रही हूँ आपको। अब दिखाई दे रही है, जिस समय दिखाई दे रही है मैंने उसके पहले कहा था। ठीक, अब हम प्रारंभ कर रहे हैं। आप सब लोग बोलेंगे, लेकिन माइक ऑफ करिए। मिथिलेश जी जरूर बोलेंगे। कहिए, ओम ओम आवसोह आवसोह सदने तदने सीदव तेजो। अब मैं कहूंगा, आपने नहीं बोलना। ओम सीदामी। अब बोलिए, ओम ओम तत्सत ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे श्री श्वेत वराहे श्वेत मनवन, क्या बोला, कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख
8,53,124 124 सृष्टि आपदे सृष्टि आपदे 2080 वैक्रमाब्दे जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते अद्य स्वस्ति यज्ञ कर्म करणाय भवंतम ऋणे। अब मैं कहूंगा, आप नहीं कहेंगे। ओम ऋतोस्मि। अब आप भी माइक बंद कर लें और यज्ञ की प्रारंभिक प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले आचमन करेंगे। आप सभी अपने सीधे हाथ में जल ले लीजिए। अभी मंत्र पाठ मैं करूंगा और ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ मिथिलेश मंगला ही करेंगे। अभी माइक ऑफ रखेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। पी लीजिए। दूसरी बार लीजिए। ओम अमृताभिधानमसे स्वाहा। दूसरी बार पी लीजिए। तीसरी बार जल लें। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयताम स्वाहा। अब हाथ धो लीजिए। सविता शर्मा ने अपने स्वभाव के अनुसार वैसा किया जैसे सब लोग करते रहते हैं। मंत्र समाप्त नहीं हुआ और हम मंत्र समाप्त होने से पहले जल पी लेते हैं। अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है, जब आपको यज्ञ के संबंध में सिखाया गया था तब ये बात बताई गई थी और आज आप प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। तो जो बताया गया था उसको पूरा ध्यानपूर्वक सुनना, समझना और करना होता है। तो अब याद रखिएगा, अब जब हम अंग स्पर्श करेंगे तो जब तक मंत्र पाठ होगा, देखिए मेरे हाथ को भी देख लीजिए। अब ये उंगलियां, 2 उंगलियां, बीच की उंगली यहाँ टच करके रख दीजिए बस। और जब मंत्र समाप्त हो जाएगा तब यहाँ से आपका हाथ ऊपर जाएगा अंग स्पर्श करने के लिए। और पहला मंत्र जब बोलेंगे तो आपको ये दोनों ओर नहीं लगाना, यहाँ लगाना है होठों के नीचे। वांग म आस्तेस्तु है, ये वाणी की प्रार्थना हो रही है यहाँ पर। अब नसोर में बोलते हो तो द्विवचन है वो। नाक 2 नासिकाएं, आंख 2, कान 2, भुजाएं 2, जंघाएं 2, लेकिन वाणी 1, इसलिए उसका भी ध्यान रखना होता है। तो अब मैं मंत्र बोल रहा हूं, आपको अंग स्पर्श करना शुरू करना है। मंत्र बोलने के बाद उठाइएगा। ओम वांग म आस्येस्तु ओम नसोर में प्राणोस्तु। सीधे हाथ की तरफ पहले, बाएं हाथ की तरफ बाद में। ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु ओम बाह्वोर में बलमस्तु ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतो। अब सिर पर आप 3 बार जल छिड़क दें और शेष जल बचा हो तो आप साइड में डाल दें। अब मिथिलेश मंगला जी माइक ऑन करेंगी और आप सब लोग हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके पूरा श्रद्धा से इन मंत्रों का पाठ सुनेंगे केवल। मिथिलेश जी शुरू करिए। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय
हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तवितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापते नत्वदेता न्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुना निविद्वान्। युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र। अब माइक बंद कर लें। जहां जहां पंखे चल रहे हैं, यदि आपसे दूर चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर बिल्कुल आपके सर के ऊपर वहां चल रहे हैं तो उन पंखों को बंद कर दीजिए। और अब हम दीपक प्रज्वलित करने वाले हैं। सभी तैयारी कर लें। दीपक अपने सामने रखें, माचिस अपने हाथ में रख लीजिए। मैं मंत्र पाठ कर रहा हूं, उस मंत्र से केवल इतना बोलना है, ओम भूर्भुवः स्वः, इतना उच्चारण करूंगा तब आपको दीपक प्रज्वलित करना है। ओम भूर्भुवः स्वाहा। दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। चम्मच के अंदर कपूर रख लीजिए। अब इस दीपक से इस कपूर को आप प्रज्वलित कर लें और जब मंत्र समाप्त होगा तब आपको ये अग्नि यजकुंड में स्थापित करनी है। ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौ रीव भूम्ना पृथिवी ववरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजने पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्ना व्यायादधे। यजकुंड को अग्नि में स्थापित कर दें। जो 3 समिधाओं की आहुति है वो तो घी लगा करके आपको जब कहा तब आपने डालना है। इससे पहले 1-2 छोटी समिधाएं आप साथ साथ लगा सकते हैं। एक समिधा घी में लगी हुई अपने हाथ में रख लीजिए। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अभी आहुति नहीं डालनी है, अब है पहले मंत्र की आहुति। थोड़ा सा घी डाल सकते हैं आप पहले, अगर अग्नि कम हो रही है इसलिए कहा था 1-2 समिधाएं आप पहले भी लगा सकते हैं, उस पर आप घी डाल सकते हैं। अब पहला मंत्र है जो पहली समिधा की आहुति आप देंगे इस मंत्र से। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवे दस्तेने यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे आद्येन समे धय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे
इदं नमः। दूसरी समिधा अपने हाथ में रख लीजिए। अब इस एक मंत्र के साथ जो मैं बोलूंगा अब उसके साथ स्वाहा बोलेंगे, लेकिन आपको आहुति नहीं डालनी, इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद दूसरा मंत्र और बोला जाएगा, तब जब स्वाहा आएगा तब आपको आहुति डालनी। ओम समिधाग्निं धुवस्य दघृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन। अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्चोचा यविष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदं नमः। अब जो घृत आपके सामने रखा है, चम्मच से 5 बार आहुति डालेंगे। एक ही मंत्र का पाठ होगा। यदि किसी ने किसी कारणवश घी को गर्म नहीं किया था तो अब घी अवश्य गर्म कर लें, अन्यथा घी पहले गर्म हो जाना चाहिए। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्ना येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्ना येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्ना येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः। अब जल सिंचन होने वाला है। यजमान यदि अकेले बैठे हैं तो अपने हाथ में जल का पात्र ले लें, और यदि उनके साथ कोई बैठा है उनके सामने की तरफ, तो वो जल का पात्र अपने हाथ में लेंगे और जिस दिशा की ओर डालना है, हमारे साधकों को पता है, मंत्रोदय के साधकों को। सबसे पहले जिधर दीपक रखा है उत्तर दिशा में ईशान कोण में, इस तरफ जल डालना है। दिशा सामने पूर्व है और ये दक्षिण से उत्तर की ओर जल डालना है। वही बात याद रखनी है, जैसे ही मंत्र बोलेंगे जल डालना शुरू नहीं करना। जैसे आप आहुति अब डाल रहे थे तो कब डाल रहे थे? जब पूरा मंत्र समाप्त हुआ तब आपने आहुति दी है। इसी प्रकार से प्रत्येक मंत्र के साथ प्रक्रिया तब करनी होती है जब मंत्र समाप्त हो जाए। तो मैं पहला मंत्र बोल रहा हूं, इस मंत्र को समाप्त होने के बाद आप पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर जल डालेंगे। ओम अदितेनु मन्यस्व, डाल दीजिए। फिर जल ले लीजिए अपने हाथ में। अब जहां आप स्वयं बैठे यजमान, अपने सामने, ये पश्चिम दिशा है, ऐसे ही डालना है, दाईं ओर से बाईं ओर। मंत्र समाप्त होने के बाद ओम अनुमतेनु मन्यस्व डालिए। अब यजमान की जो बाईं दिशा है उस तरफ, इसका नाम होगा पूर्व दिशा से, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर। जहां रखा है आपका
ये दीपक रखा है वहां तक जल डालना है आपको, पश्चिम दिशा से वहां तक। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व डालिए। और अब ये बड़ा मंत्र है, यहाँ पर अधिकांश लोग मंत्र शुरू होते ही जल सिंचन शुरू करते हैं, बिल्कुल गलत विधि है ये। जब पहले जैसा किया, मंत्र समाप्त होने के बाद जल डाला, इस समय भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। जब मंत्र समाप्त होगा, जहां पूर्व दिशा है वहां से प्रारंभ करेंगे, जहां दीपक रखा हुआ है वहां से प्रारंभ करेंगे, और यजमान के सीधे हाथ की तरफ से चलते हुए फिर अपनी तरफ आएंगे, अर्थात पूर्व से पहले जाएंगे आप दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण से आएगा पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम से उत्तर दिशा की ओर, और फिर वहां पर समाप्त होगा जहां दीपक रखा है। दीपक से प्रारंभ करके दीपक तक जल प्रसेचन आपको करना है। मंत्र समाप्त होने के बाद करिए। ओम देव सविता प्रसूव यज्ञम प्रसूव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वाः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वा चन्नः स्वदतो। अब डालिए। पूर्व से प्रारंभ करके पूर्व में समाप्त हो जाएगा जहां दीपक रखा था। अब घृत की आहुति देनी है। पहली आहुति देंगे बाईं ओर, जिसका नाम उत्तर दिशा है। दूसरी आहुति देंगे दाईं ओर, दक्षिण दिशा, और उसके पश्चात 2 आहुतियां और होंगी जो यज गुण के मध्य में आपको देनी है। ये केवल यजमान की आहुतियां हैं। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदं नमः। अब जो यजकुंड के सामने बैठे हुए हैं शेष लोग, आप सामग्री की आहुति प्रारंभ करें, और केवल यजमान यदि कर रहे हैं तो इस प्रकार से करें। पहले घी की आहुति डालेंगे स्वाहा पर, और उसके पश्चात सामग्री की आहुति स्वयं डाल देंगे अपने आप से, उसके लिए अलग मंत्र नहीं बोला जाएगा। और सामग्री डालने का ढंग सबको आता होगा। कभी कभी हमने देखा जब नए लोग शामिल होते हैं यज्ञ में, तो सामग्री उठाने के बाद वो ऐसे कर देते हैं। इसका नाम फेंकना होता है, आहुति देना नहीं होता। आहुति के लिए ऐसे पकड़ना है, और यज्ञ कुंड में ऐसे प्रदान की जाती है। इस प्रकार से करता है। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम भुवर्वायुवे अपानाय स्वाहा इदं वायुवे अपानाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योति रसोम घृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तयामा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं पुरो स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देवयूनानि विद्वान्
यो योध्यस्मज्जोहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। अब केवल यजमान घी की आहुति डालेंगे। जैसे पहले 4 आहुतियां आपने डाली थी, पहली उत्तर दिशा में, दूसरी आहुति दक्षिण दिशा में, और उसके पश्चात 2 आहुतियां मध्य में। सामग्री की आहुति भी नहीं होगी। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। अब पुनः सामग्री की आहुति प्रारंभ करेंगे। अब सायंकालीन मंत्रों से आहुतियां हम प्रारंभ करें। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चाः स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम भूवर्वायुवे अपानाय स्वाहा इदं वायुवे अपानाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायव दित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योति रसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तयामा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ये हमारा प्रातःकाल और सायंकाल के जो मंत्र थे उनसे हमारी आहुतियां यहाँ पर संपन्न हो रही हैं। अब मिथिलेश मंगला जी से प्रारंभ करने जा रहे हैं। स्वस्ति यज्ञ जिसका नाम था, हमारा स्वस्ति जो मंत्र है उसका हम पाठ करने वाले हैं। 2 बार आप केवल पाठ करेंगे और सभी लोग जिस प्रकार से आहुति डाल रहे थे वो आहुति डालेंगे। मिथिलेश मंगला जी, स्वस्ति पंथा मनुचरे, ये वाला मंत्र शुरू करिए। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसाविव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे महि स्वाहा। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसाविव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे महि स्वाहा। चंदा सचदेवा जी, आप 2 बार इस मंत्र का पाठ करें और आहुति दिलवाएं। चंदा सचदेवा जी। चलिए गायत्री गुप्ता जी, आप बोलिए। माइक ऑन करके जल्दी से बोलिए। माइक ऑन करो। गायत्री गुप्ता जी बोलिए। कर लिया ना। हाँ ठीक है। ओम
ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही स्वाहा। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही स्वाहा। सुनीता अरोड़ा जी, कैमरा ऑन करिए और 2 बार मंत्र पाठ करिए। यही वाला जी? हाँ जी, यही मंत्र। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही स्वाहा। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही स्वाहा। आचार्य जी मैं बोल रही हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, अब आप बोलिए। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरे सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही स्वाहा। स्वस्ति पंथा मनुचरे सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही स्वाहा। शिक्षा शर्मा जी। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही स्वाहा। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही स्वाहा। दमयंती गुप्ता जी, आप बोलिए अब। दमयंती गुप्ता जी, शीघ्रता से। इनके बाद संतोष नंदवानी जी, आप तैयार हैं? संतोष नंदवानी जी, आप बोल लीजिए अब। हाँ बोलो। ओम स्वस्ति पंथानुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महि स्वाहा। ओम स्वस्ति पंथानुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही स्वाहा। स्वराज गुप्ता जी, बोलिए अब आप। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही स्वाहा। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही स्वाहा। धन्यवाद जी। अब हम इन मंत्रों का पाठ आगे नहीं कर रहे हैं, समय का हमें ध्यान रखना है और कार्यक्रम हम बहुत सारा भी शेष है हमारे सामने। अब हम पूर्णाहुति की प्रक्रिया करने वाले हैं। दैनिक यज्ञ में मैंने कहा था आपको कि हम स्वीकृत आहुति नहीं डालते हैं, लेकिन प्रसाद मैंने आपसे बनवाया है। जब यज्ञ समाप्त होगा, पूर्णाहुति हो जाएगी, उसके पश्चात आपसे बलि वैष्णुदेव यज्ञ की 10 आहुतियां मिष्टान्न की अर्थात भात की, मीठे चावलों की मैं दिलवाऊंगा। तो अब आप केवल मात्र घी की आहुति से पूर्णाहुति करेंगे। मैं मंत्र पाठ कर रहा हूं, आप बाकी लोग माइक बंद कर दें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। अब जो पति पत्नी यदि बैठे हैं तो उनमें से जो श्रीमान जी हैं वो घृत की आहुति डालेंगे, और जो श्रीमती साथ बैठी हैं वो प्रसाद की आहुति डालेंगी। 10 आहुतियां डालनी है। प्रसाद अपने स्थान पे रख लीजिए अपने हाथ में, और घी की भी तैयारी करें। ओम अग्नये स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम अग्निशोमाभ्याम स्वाहा। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। ओम धन्वन्तर्यै स्वाहा। ओम कुवै स्वाहा। ओम अनुमत्यै स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम द्यावा पृथिवीभ्यां स्वाहा। ओम स्वेष्टकृते स्वाहा। अब यदि आपके पात्र में घी बचा हुआ है तो उसको हम एक मंत्र के साथ आहुति के रूप में डाल सकते हैं। आप पात्र लेकर के खड़े हो जाएं और मंत्र का पाठ मैं करूंगा, आप उसको डाल सकते हैं। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारम् वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम् देवस्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुक्वा कामधुक्षः। डाल दी सारा घी। अब यज्ञ की प्रार्थना मैं यहां से करवाऊंगा। आप सब लोग हाथ जोड़ करके बैठे। आप मेरे साथ साथ गा सकते हैं, लेकिन माइक आपका ऑफ रहेगा। चलिए प्रभु हमारे भाव छोड़ देवे चल कपट को मानसिक बल वेद की बोल ऋचाए सत्य को धारण करे हर्ष में हो भक्त सारे शोक सागर से तरे अश्वमेधा दिग्रजाए यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चला करता संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से करते रोग पीड़ित विश्व के संतान सब हरते भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी वायु जल सर्वत्र हो शुभ धारण स्वार्थ भाव हमारा विस्तार हो इदं मम का सार्थक व्यवहार रस में तृप्त होकर
करुण रहे नाथ करुणा रूप करुणा सब पर रहे यदि हमारे भाव छोड़ दे वे चल कपट को ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मंत्रोदय के तीसरे वार्षिक उत्सव पर हमारे बीच में इस समारोह में अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपनी शुभकामनाएं देने के लिए दर्शनाचार्य श्रीमती विमलेश बंसल आर्य जी, श्रीमती शांता तनेजा जी, विदुषी मृदुला चौटानी जी, विदुषी बहन उषा मलिक जी, योगाचार्य श्रुति सेतिया जी, आचार्य अवनीश मैत्री जी जयपुर से, श्री रवि कुमार जी चंडीगढ़ से और श्रीमती उषा सूर जी, ये सभी हमारे साथ यहाँ आज उपस्थित हैं। हमारे इस कार्यक्रम को, इसका जो खुशबू है, इसकी सुगंध है, बहुत दूर दूर तक फैल रही है। 2 वर्ष से लगातार ये कार्यक्रम हम सायंकाल 3 बजे से 4:30 बजे तक चला रहे हैं और जितने भी साधक हैं तो काफी अधिक संख्या में 160 के लगभग हैं और प्रति बुधवार और शुक्रवार को 60 के आसपास संख्या होती है जो लगातार इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो रहे हैं। तो मैं निवेदन करने वाला हूं हमारी बहन दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी से, वो अपने आशीर्वचन से हम सबको लाभान्वित करें। समय की सीमा का ध्यान रखेंगे, लगभग 3-4 मिनट के लिए वो अपना आशीर्वचन हमें देंगे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्तिः स्वस्तिः स्वस्तिः। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से मंत्रोदय स्वस्ति यज्ञ तृतीय वार्षिक उत्सव पर बहुत ही सुंदर अभी आप यज्ञ देख रहे थे, जो कि इस कार्यक्रम के सूत्रधारी भी हैं। दोनों पति पत्नी आप सभी को इस मंत्रोदय के माध्यम से लगाए रहते हैं कि उनके भीतर एक तड़प है कि जितने भी गृहस्थी वानप्रस्थी लोग हैं वे सभी शुद्ध ज्ञान लें, शुद्ध कर्म में उतरें और शुद्ध उपासना को करें। इस तड़प को ही आगे बढ़ाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्होंने मंत्रोदय समूह को प्रारंभ किया और आप सभी को, जैसा कि बताया गया, 160 की संख्या में जोड़ा। ऐसे भाई को और भाभी को डॉक्टर सुषमा आर्या जी साथ में हैं। मंत्रोदय समूह के माध्यम से संध्या मंत्र, दैनिक यज्ञ मंत्र, स्वस्ति वाचनम, शांतिकरणम, गायन प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन, इतना अधिक लगातार 2 वर्ष से आप सभी को अभ्यास कराया जा रहा है। आज उसी उपलक्ष्य में आप सभी भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं और इस स्वस्ति यज्ञ को कर रहे हैं। यहाँ पर भी ये स्वस्ति कामना यज्ञ है। आपके लिए शुभ कामना की जा रही है कि आप सभी इस क्षेत्र में आगे बढ़ें और शुद्ध उच्चारण के साथ मंत्रों का गायन करें, क्योंकि जब तक हमारी वाणी श्रुति में वाणी नहीं होगी, अर्थात शुद्ध वाणी नहीं होगी, यथार्थ वाणी नहीं होगी, तब तक हमारे कर्म का भी प्रभाव उतना अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए बहुत केंद्रित हुए हमारे भैया और भाभी दोनों इस कार्यक्रम को किया इन्होंने, और मुझे भी इस सौभाग्य का अवसर दिया। समय मुझे भाभी जी ने 10 मिनट कहा, भैया ने मेरे 3-4 मिनट कर दिए। अब इसको मैं 13 मिनट कर लूं तो कैसा रहे भैया जी? 13 नहीं करेंगे, थोड़ा कम रखेंगे। मैं तो आप दोनों को मिला रही हूँ, यहाँ मिलाने का कार्य कर रही हूँ। तो चलिए कोई नहीं, स्वाध्याय कराने का सौभाग्य आप सभी
गृहस्थी वानप्रस्थी विद्यार्थियों को आचार्य जी और डॉक्टर सुषमा आर्या जी ने प्रदान किया। आप सौभाग्यशाली हैं, किंतु परम सौभाग्यशाली तब बनोगे जब आप इस मंत्रोदय पाठशाला का नाम और अधिक गौरवान्वित करोगे। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना के द्वारा, अन्यथा अध्यापक और विद्यार्थी के समय का दुरुपयोग ही मैं समझूंगी। इसलिए यहां से पढ़कर आप अपना निरीक्षण परीक्षण करना और दक्ष होकर अन्यों को भी लाभ पहुंचाना, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। योग दर्शन में भी कहा गया है, वहीं हमारे और भी महर्षि याज्ञवल्क्य की भी कहते हैं ये जो स्वाध्याय है ये क्या है, ये स्वाध्याय परम यज्ञ है। महर्षि दयानंद ने इसको धर्म कह दिया, स्वाध्याय परम धर्म है और स्वाध्याय परम योग भी है। महर्षि पतंजलि ने इसको योग भी कह दिया। इसलिए स्वाध्याय मां प्रमाद, इसमें कभी भी हमको प्रमाद नहीं करना चाहिए। शुद्ध उच्चारण के साथ नित्य प्रति हमें एक वेद मंत्र का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए और उससे अपने जीवन को भरना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण में तो ऋषि याज्ञवल्क्य ने स्वाध्याय की इतनी अधिक महिमा गा दी है, वहां तो वो लिखते हैं सुखे शयने शयानः स्वाध्याया मदीयते आहैव नखाग्रेभ्यः तपसे तपस्ते या एवं विद्वान स्वाध्याय मदीयते। अर्थात जो पुरुष स्त्री अच्छे प्रकार अलंकृत होकर सुखदायक पलंग पर लेट करके भी स्वाध्याय करते हैं तो मानो वह चोटी से लेकर एड़ी तक तपस्या कर रहे हैं। इसीलिए स्वाध्याय हमको नित्यप्रत करना चाहिए। मैं 2 पंक्तियां कहकर के अपनी वाणी को राम दूंगी और आप सभी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करूंगी। सत्यार्थ प्रकाश का भी आपने अध्ययन किया है, मेरी अपनी रचना है। इसमें मुझे लग रहा है 5 मिनट मुझे लगेंगे पढ़ने में। अगर कहेंगे तो पूरी पढ़ दूंगी, नहीं तो 2 ही पंक्ति पढ़ के विराम करूंगी, क्योंकि मुझे एक अगला प्रोग्राम और है साधना पथ, उसको आदरणीय भावना जी चलाती हैं। 4-15 मुझे वहां जुड़ना है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी यहाँ के प्रोग्राम के पश्चात आप वहां सब लाभ लीजिएगा। सत्यार्थ प्रकाश पढ़े जो विज्ञान से भरेगा, अज्ञान से हटेगा, संसार से तरेगा। सत्यार्थ प्रकाश पढ़े जो अज्ञान दुख हरेगा, विद्या से हो प्रकाशित, संसार से तरेगा। ऋषि देव दया ने गागर में सागर भर दिया है, त्रिसहस्त्र ग्रंथ पढ़कर खुशबू से तर दिया है। लेकर महक जो उसकी, लेकर महक जो उसकी, खुशबू से जग भरेगा, विद्या से हो प्रकाशित, संसार से तरेगा। सत्यार्थ प्रकाश पढ़े जो विज्ञान से भरेगा, अज्ञान से हटेगा, संसार से तरेगा। ऐसा है क्या? क्या है बताएं उसमें ऋषियों की आशुवाणी, वेदानुकूल सारी पढ़कर सुखी हो प्राणी। धार्मिक व ज्ञानी होकर आनंद से भरेगा, अज्ञान से हटेगा, संसार से तरेगा। ईश्वर के नाम कितने, बच्चों की शिक्षा कैसी, भोजन भजन व भक्ति व्यवहार भूषा कैसी। त्रैतुवाद मत समीक्षा, त्रैतुवाद मत समीक्षा, राजधर्म क्या रहेगा, अज्ञान से हटेगा, संसार से तरेगा। सत्यार्थ प्रकाश पढ़े जो विज्ञान से भरेगा, अज्ञान से हटेगा, संसार से तरेगा। आश्रम
भी कैसे होवे, सब लोग कैसे वर्ते, गुरु शिष्य का चलन क्या, क्या जो कितना खर्चे, जो चाहे सुख हो भारी, जो चाहे सुषमा विजय, होकर विमल गढ़ेगा, अज्ञान से हटेगा, संसार से तरेगा। निज संस्कृति जो वैदिक, वो मूल है हमारा, ऋषिवर ने जाना समझा, रच दिया सदग्रंथ न्यारा। सत्यात प्रकाश अमर हो, सत्यात प्रकाश अमर हो, जो नित नित पढ़ेगा, अज्ञान से हटेगा, संसार से तरेगा। आओ सभी, आओ सभी हम मिलजुल, संकल्प आज लेवे, बनकर ऋषि के प्यारे, जीवन की नाव खेवे। सत्यात प्रकाश हो घर घर, सत्यात प्रकाश हो घर घर, देने जो संग बढ़ेगा, अज्ञान से हटेगा, संसार से तरेगा। सत्यात प्रकाश पड़े जो, विज्ञान से भरेगा, अज्ञान से हटेगा, संसार से तरेगा, संसार से तरेगा। इसलिए आचार्य जी की बात मान करके आप सभी इस ग्रंथ का स्वाध्याय करो, शुद्ध उच्चारण करो, वैसा ही अपना जीवन भी बनाओ, वैसा ही कर्म में आप उतरो। क्यों? क्योंकि सत्यात प्रकाश से आपके ज्ञान के कपाट खुलेंगे, सत्य अर्थ का बोध होगा, भटकाव से मुक्ति मिलेगी, सत्य ज्ञान से रुझान बढ़ेगा, ईश्वर में अथाह प्रीति हो जाएगी, ईश्वर से रुचि बढ़ जाएगी, ईश्वर का आनंद प्राप्त हो जाएगा, मानव जन्म सफल हो जाएगा जिसके लिए जन्म लिया था। और चिंतन मनन करते हुए एक बार सत्यात प्रकाश मेरे कहने पर अवश्य आचार्य जी की सन्निधि में शुद्ध उच्चारण के साथ अवश्य पढ़ना। और जो लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं या जिन लोगों तक सूचना नहीं है, उन लोगों तक भी सूचना पहुंचाने का काम आप सभी मिलजुल करके अवश्य करिएगा यहाँ से जाकर के, जिससे कि हम तो चाहते हैं किणवंतो विश्वमार्यम होना, ऋषि का जो उद्घोष है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी के लिए खूब खूब शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, बधाई प्रेषित करती हूँ। और आचार्य जी ने मुझे सौभाग्य दिया, डॉक्टर सुषमा जी ने मुझे सौभाग्य दिया, इस सौभाग्य के बदले मैं चाहती हूँ मेरी कभी भी आपको आवश्यकता हो अध्यात्म के क्षेत्र में तो मुझसे अवश्य ही आप ले लें। और मुझे पता है पिछले 2 बार भी मैं आई थी और आज मुझे पुनः फिर आपने इस मंच के लिए बुलाया। आप सभी का मैं तहे दिल से, अंदर से, मैं अंदर की आवाज के द्वारा धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता शर्मा बेटा आप तैयार हो जाओ तब तक। हमारी बहन ने बहुत ही सुंदर सरल शब्दों में बहुत अच्छा हमको संदेश दिया है। अभी केवल मात्र संसार के अंदर एक ही तो प्राणी है जिसको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। सुनने में 84 लाख योनियां आती हैं, पता नहीं किसी ने गिनी कि नहीं गिनी मालूम नहीं, लेकिन इतना अवश्य है कि चाहे वो पशु हैं, पक्षी हैं, कीट हैं, पतंग हैं, उनमें से किसी को भी ना भगवान के बारे में पता, ना वो उसकी पूजा उपासना करते, ना वो प्राप्त कर सकते। ये सौभाग्य केवल मनुष्य को प्राप्त हुआ है। और हमने सत्यात प्रकाश के बारे में बहुत अच्छे ढंग से हमें समझाया भजन के, स्वरचित भजन के माध्यम से, कि ये ज्ञान का स्रोत है हमारे सामने, वैदिक संदेश है, वैदिक उपदेश है। जब जब हमारे अंदर ज्ञान की उत्पत्ति होगी, आप उस दिन ऐसा अनुभव करेंगे कि जैसे लाखों करोड़ों रुपए का भी जो सुख होता है उससे भी हजारों लाखों गुना ज्यादा जो आपको आनंद की प्राप्ति होगी, वो आनंद वाणी से कहने लायक भी नहीं। तो बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है। बहन जी से जब हम निवेदन करते हैं वो अपने आशीर्वचन के लिए हमारे पास आ जाती हैं, उपस्थित होती हैं। उनका मंत्रोदय परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब मैं श्वेता शर्मा से निवेदन कर रहा हूं कि एक भजन हमारे सामने रखें
और उसके पश्चात फिर आगे का कार्यक्रम बताएंगे आप। श्वेता आओ बेटा। नमस्कार, मैं समस्त मंत्रोदय ग्रुप को तीसरे वार्षिक उत्सव पर ढेरों बधाइयां देना चाहती हूँ। आचार्य जी, डॉक्टर सुषमा आर्य और सभी संयोजकों को मैं प्रणाम करती हूँ और जिनकी मेहनत का ये परिणाम मिला है। मेरी ओर से प्रभु भक्ति का एक भजन प्रस्तुत है। इस भजन का शीर्षक है मन मैला और तन को धोए। मन मैला और तन को धोए, मन मैला और तन को धोए, फूल को चाहे आगे बोए, मन मैला और तन को धोए, मन मैला और तन को धोए, फूल को चाहे काटे बोए, मन मैला और तन को धोए, मन मैला और तन को धोए। दिखावा भक्ति का क्यों उजली ओढ़े चादरिया, भीतर से मन साफ किया ना, बाहर मांझेगा गरिया, परमेश्वर के द्वार पे आया, परमेश्वर ने द्वार पे आया, तू भोला रहा सोए, मन मैला और तन को धोए, मन मैला और तन को धोए। बोलो बोलो बोलो, कभी न मन मन तेरे में की जोत जला, सुख पाने को दर्द घट, जन्म हुआ दुखदाई, अब भी ना सुमिर हरि का, अब भी ना सुमिर हरि, जन्म वृथा क्यों खोए, मन मैला और तन को धोए, मन मैला और तन को धोए। बोलो बोलो बोलो, सांसों का मोल खजाना लूटा जाए, मोती लेके आया तट पर, सीप से साचा सुख तो वो ही पावे, साचा सुख तो वो ही पावे, शरण प्रभु की होए, मन मैला और तन को धोए, मन मैला और तन को धोए, मन मैला और तन को धोए, फूल को चाहे
काटे मोरे मन में यार तन को धोए मन में लारे तन को धोए बोलो 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 बोलो। धन्यवाद आप सबका। आपका माइक म्यूट है आचार्य जी। श्वेता शर्मा ने बहुत मार्मिक, शिक्षाप्रद भी कहेंगे इसको, प्रेरणाप्रद भी कहेंगे, ज्ञानप्रद भी कहेंगे, सारे प्रद इसके अंदर शामिल कर दिए। बहुत अच्छा संदेश दिया इन्होंने। चाहता है फूल और बोता है कांटे। तो हम क्या समझते हैं कि जो कुछ हम मन के अंदर रखते हैं और वाणी में कुछ और करते हैं और असली में कुछ और यदि करते हैं, तो जिसको हमारे शास्त्रों ने कहा था कि मनसा वाचा कर्मणा एक होना चाहिए व्यक्ति को, तब वो क्या कहलाता है? वो सत्य कहलाता है। और वो व्यक्ति सबके सामने जो बात कहता है उसका प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए सत्य का पालन करना, बहुत जगह पर हम बच्चों को, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तब सत्य की बात सिखाना शुरू कर देते हैं। उनको कहते हैं बेटा सच बोलना चाहिए। छोटी सी एक घटना सी याद आ गई, वो संक्षिप्त में सुनाता हूं आपको। एक महात्मा जी की कहानी है छोटी सी। महात्मा जी को बाकायदा घर पर बुलाया माता पिता ने। उन्होंने कहा हमारा बच्चा बिगड़ गया, अब बड़ा हो चुका है, कुछ गलती हमारी भी रही होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका सुधार हो जाए, तो आप कुछ करें। तो महात्मा ने उस बच्चे को उससे पूछा कि क्या क्या करते हो। उस बच्चे ने बता दिया सब कुछ, ये मेरे अंदर इतने सारे दोष हैं। तो महात्मा ने समझाया बेटा देखो ऐसा करो, मैं तुमको किसी दोष को छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूं, सिर्फ मैं तुमसे एक वचन चाहता हूं, बस तुम एक वचन दे। उस बच्चे ने पूछा कि बोलो मैं क्या वचन दूं? मैं आपको एक वचन देता हूं, बोलिए कौन सा वचन दूं? तो महात्मा ने उस बच्चे को कहा कि मुझे ये वचन दो कि तुम सच बोला करोगे, झूठ नहीं बोलोगे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं वचन देता हूं कि मैं सच बोलूंगा। महात्मा जी ने अपना काम किया, वो तो चले गए। ये बच्चा जा रहा था अगले दिन अपने दोस्तों के साथ किसी और संगत में, तो सामने से एक पिता के मित्र मिल गए और उन्होंने पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो? अब इस बच्चे को जो इसने वचन दिया था कि मेरे को तो सच बोलना है, लेकिन बेचारा वह सच तो बोल ना पाया, लेकिन वो वहां से वापस लौट करके आ गया, नहीं गया। दूसरा तीसरा दिन भी ऐसा ही हुआ। जब किसी और गलत काम के लिए जा रहा था तो सामने से कोई परिचित मिला, कोई मित्र मिला, कोई बड़ा मिला, तो सबने पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? तो इसने जवाब नहीं दिया, लेकिन ये लौट आया। कुछ दिनों के बाद वो महात्मा फिर आए घर पर। अब उन्होंने आकर के जब बच्चे से पूछा कि बेटा मैंने तुमसे जो वचन कहा था तुमने उसको पालन किया? बच्चे ने कहा मुझे पता नहीं कि मैंने पालन किया कि नहीं किया, मेरे को रास्ते में जो मिले मेरे पिता के मित्र मिले, उन्होंने मुझसे पूछा था कि कहाँ जा रहे हो? मैं गलत काम करने के लिए जा रहा था कुछ, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं वापस लौट करके घर आ गया। 2-3 दिन से लगातार ऐसे ही हो रहा है। तो महात्मा ने समझाया कि देखो बेटा, अगर तुम झूठ बोल रहे होते तो ये तुम उनको तो ना पता लगता ना कि तुम जा कहाँ रहे हो असल में, वो गलत काम करके आ जाते। तुम्हारा एक वचन ये वाला देने से कि मैं सच बोलूंगा, बेशक तुमने बोला नहीं है, लेकिन उस सच बोलने के संस्कार ने तुम्हारे को गलत काम से रोक दिया। तो कितना बड़ा लाभ होता है जब हम मन से, वचन से और कर्म से एक हो जाते हैं। तो आइए, आपको जो आपके बीच में से साधक हैं वो तैयार हो जाए। आप वो अपने जो अनुभव हैं 2 वर्ष के, वो आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो हमारे सामने सबसे पहले जो सबसे बड़ी उम्र की हैं, हमारी सबसे बड़ी साधिका स्वराज गुप्ता जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो लगभग 1
1-2 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात को कहें, अपने जो उनके अनुभव हैं उनको हमारे सामने करें। स्वराज गुप्ता जी। जी आचार्य जी, आदरणीय आचार्य जी को तथा सभी अतिथि गणों को मेरा सादर नमस्ते और सब प्यारे भाई बहनों को, मंत्रोदय के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा राम राम। तो मंत्रोदय में हमने 2 वर्ष संपूर्ण किए हैं। 2 वर्ष में हमने इतना सीखा है, सारे मंत्र सीख लिए हैं, संध्या के मंत्र, दैनिक यज्ञ के मंत्र, स्वस्ति मंत्र, शांति कर्णम, भोजन मंत्र, यज्ञोपवीत मंत्र और भी बहुत सारे मंत्र सीख लिए हैं। सबसे अधिक लाभप्रद मुझे क्या हुआ, मुझे भोजन मंत्र सबसे लाभप्रद हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि भोजन से पूर्व मैं हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद तो करती थी, लेकिन बस ऐसे ही कर लेती थी, मुझे मंत्र तो आता नहीं था। अब जब आचार्य जी ने मंत्र सिखा दिया तो अब मैं वो मंत्र भी बोलती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है और मुझे ये भी लगता है कि आचार्य जी की शिक्षा मेरे कितने काम आ रही है। तो मैं तो बहुत ही आचार्य जी की ऋणी हूँ, वो इतना अच्छा ज्ञान हम सबको दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमें अन्य ज्ञान भी देते रहते हैं, जैसे भगवान के सोना, ईश्वर के सोना में, भगवान में ईश्वर में क्या अंतर है, इस प्रकार के भी बहुत सारे ज्ञान आचार्य जी हमें देते रहते हैं। आजकल सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा रहे हैं, जैसे श्रीमती विमलेश जी ने कहा सत्यार्थ प्रकाश हमें पढ़ना चाहिए, तो हमें तो आचार्य जी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा ही रहे हैं। उसकी स्वयं व्याख्या भी करते रहते हैं, जो कि हम सबकी समझ में आराम से आ जाती है। फिर आचार्य जी प्रश्न लिख कर देते हैं, वो भी अपनी हाथ की लेखनी में, और वो यदि किसी ने देखी हो तो मैं नहीं कह सकती, वैसे क्या मोतियों की माला भी क्या होती होगी जो आचार्य जी की लेखनी है, धन्य है उनकी। 50-50 प्रश्न लिखेंगे अपनी उसी हैंड राइटिंग में, बताइए। बहुत ही मतलब आंखों को सबको इतनी शांति प्रदान करती है वो। तो इस और फिर हम लोग कह देंगे आचार्य जी उत्तर नहीं आ रहे, तो आचार्य जी उत्तर भी लिख के दे देंगे, तो हमारा पूरी तरह लाभ हो जाता है। और फिर उसके बाद हमें वो प्रश्न उत्तर तैयार करने होते हैं, फिर हमारी परीक्षा होती है। इस प्रकार हर प्रकार से हमारा लाभ ही लाभ आचार्य जी पहुंचा रहे हैं। 2 वर्ष में हमने उतना परिश्रम नहीं किया, आचार्य जी ने हमसे लाख गुना परिश्रम किया है, बहुत अधिक परिश्रम कर रहे हैं। मैं तो उनकी बहुत ऋणी हूँ, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम, जो कि हम ये कार्यक्रम ज्वाइन कर रहे हैं। आप ये समझिए, सुखवर्षा जी ने मुझसे कहा था कि एक मंत्रोदय कार्यक्रम चल रहा है, मैं उसे ज्वाइन करूंगी और उसमें जो है मंत्रों का शुद्ध उच्चारण बताएंगे। मैंने कहा अरे हमारा तो उच्चारण शुद्ध है ही, हमें क्या करना है। बोली नहीं मैं तो ज्वाइन करूंगी। मैंने कहा फिर मैं भी कर लूंगी। अब मुझे इतना लाभ हुआ है इसमें सम्मिलित होकर कि मैं बता नहीं सकती। तो बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी बहुत ऋणी हूँ। धन्यवाद आचार्य। बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्वराज जी, आपने बड़े ही हंसते मुस्कुराते हुए अपने अनुभव को हमारे सामने रखा कि आपको कितना ज्यादा लाभ हुआ है। अनेक प्रकार के जो हमारे शंकाएं हैं उनका समाधान भी यहाँ पर आप प्रस्तुत मैं करता रहता हूँ, और जितना पढ़ने पढ़ाने की बात आई है वो भी आपने बता दिया। अब मैं संतोष नंदवानी जी से कहूंगा कि वो अपना अनुभव हमारे सामने रखें, और इनके बाद दमयंती गुप्ता जी। संतोष नंदवानी जी आइए। नमस्ते आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते। आज के वार्षिक कार्यक्रम स्वस्ति यज्ञ में उपस्थित अमूल्य हीरे, अतिथिगण, विद्वद्गण, कार्यक्रम की शोभा, मेरी विदुषी बहनों और प्रिय साधकों, सबको सादर नमन। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम मंत्रोदय कक्षा में जुड़ते हैं, और हर सप्ताह में हमें 2 बार ये प्रतीक्षा रहती है कि हमने आज जुड़ना ही है। 2 वर्ष पूर्व जब मंत्रोदय कक्षा का नवोदय हुआ, पूरा देश कोरोना जैसी भयंकर रोग से व्यथित था, भविष्य के प्रति आशंकित था। आर्य समाज भवनों में ताले लग गए थे और हम अपने घरों में बंद हो गए। निराशा के बादल छाने लगे। ऐसे में हमारे मानस पटल पर महर्षि की प्रेरणाएं उभरने लगी और अंतर्ध्वनि हुई कि ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, कोई सैर गाने, इसे हमें व्यर्थ नहीं गंवाना। और इसी आधार पर कुछ पंक्तियां गूंजने लगी। उठो वीरो जागो, समय नहीं अब सोने का, आगे बढ़ो धैर्य धरो, समय है जागृत होने का। क्यों हम निराश बैठे?
अगर आर्य समाज नहीं जा सकते तो आर्य समाज को अपने घर में भी तो ला सकते हैं। तो हमने वैसा ही किया और मिल बैठकर ज्ञान का आदान प्रदान करने लगे और सत्संग का आनंद लेने लगे। कई आर्य समाजों में वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा ऑनलाइन बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम होने लगे। इसी अंतराल में एक भोर की नई किरण जागी और सम्मान्य आचार्य जी द्वारा मंत्रोदय कक्षा का नवोदय हुआ। सभी साधक इसमें बढ़ चढ़ कर प्रवेश लेने लगे। फिर क्या था, आचार्य जी का सानिध्य पाकर जीवन में एक नई स्फूर्ति आ गई, नया परिवर्तन आ गया, एक हमें नई दिशा मिल गई जीवन जीने की। भविष्य की धूमिल घटाएं छटने लगी और आचार्य जी का सानिध्य पाकर तमसो मां ज्योतिर्गम्य का जो सूक्त था वो साकार ही होने लगा। मंत्रोदय समूह के माध्यम से दैनिक यज्ञ मंत्र, स्वस्ति वाचन, गायन प्रतियोगिता, वैदिक प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का आयोजन कर एक एक मंत्र को शुद्ध शुद्ध उच्चारण करने से हमें परिचित करवाना, आचार्य जी ने एक हमारे में नया उत्साह भर दिया, एक नई ऊर्जा भरी दी। आज तक हम समझते थे कि हम बिल्कुल सही उच्चारण कर रहे हैं क्योंकि हम बचपन से ही आर्य समाजों में जा रहे हैं, लेकिन अबे सहसा हमें पता चला कि हम तो बहुत पीछे रह गए हैं। हमें बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि आचार्य जी ने एक एक को एक एक शब्द का उच्चारण करना सिखाया और हम बड़े बच्चे भी उनको कई बार बहुत व्यथित परेशान भी कर देते थे। कई तर्क वितर्क हम रखते थे, लेकिन वो इतने धैर्यवान और उनका इतना अदम्य साहस हमने कहीं नहीं देखा। ऐसे सारे गुरु के जितने भी गुण होने चाहिए वो सारे हमें इनमें पाए और हमारा जीवन एक बहुत ही सुंदर दिशा में चल पड़ा। और जिस सत्यार्थ प्रकाश जो अनमोल रतन महर्षि जी का है, जिसके हम खाली बाहरी आवरण से ही परिचित थे और हमें उनका नाम ही पता था, उसको आचार्य जी ने सबके घरों में पहुंचा दिया और हम सब साधकों के हाथ में थमा दिया और प्रत्येक समोल्लास की एक एक लाइन पढ़वा कर हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया जो कि हम शायद कभी ना कर पाते। तो आचार्य जी का सानिध्य प्राप्त कर एक अदम्य पुरुषार्थ के प्रति गर्मामयी सौम्य मूर्ति आचार्य जी जो है, उन्होंने हमें एक स्वर्णकार की तरह, जैसे एक स्वर्णकार खूब ठोक बजाकर अपने आभूषण तैयार करता है, उसी प्रकार इन्होंने भरसक प्रयत्न किया कि हमें ठोक बजाकर एक एक साधक को बहुत अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना सिखाया। और ये तो अब हमारे पर निर्भर है कि हम कितना सीख पाए। आर्य समाज का छठा नियम है समाज का उपकार करना मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक उन्नति करना। तो इसको इन्होंने इनकी कक्षा में हमने जाकर चरितार्थ करना सीखा। इनकी चहुमुखी प्रतिभाओं के बार बार हम नमन करते हैं। इनका ही कथन है कि जो थक हार कर बैठ जाते हैं वो कभी अपनी मंजिल नहीं पा सकते। ऐसे निस्वार्थ भाव से भी कर्मठ कर्तव्यनिष्ठ आचार्य जी का इस ऑनलाइन आर्य समाज में शत शत अभिनंदन है, शत शत अभिनंदन है, क्योंकि इनके ही शब्दों में जिंदगी में अंधेरे से कभी डरना नहीं चाहिए। शायद ये आज ही इन्होंने ये हीरा मोती एक रोज डालते हैं हमारे लिए, तो शायद आज ही मैंने पढ़ा इसको कि जिंदगी में अंधेरे से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं, अंधेरे में ही चमकते हैं। धन्य है इनकी प्रखर प्रतिभा और धन्य है इनका कार्य क्षमता, जिसे हम कभी भुला नहीं पाएंगे। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम इनके सानिध्य में काफी समय तक रहें और इनका मार्गदर्शन जो है हमारे लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाभदायक हो। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष नंदवानी जी। बहुत ही विस्तार से आपने अपनी बात को रखा और जो लाभ हुए आपने उसका भी वर्णन किया। अब मैं दमयंती गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना संक्षिप्त में अपना अनुभव बताएं। इनके बाद चंदा सचदेवा जी तैयार रहेंगे। सभी विद्वजन, गुरुवर व साधक भाई बहनों को नमस्ते जी। ईश्वर की महती कृपा से आज मंत्रोदय के 2 वर्ष पूर्ण हो गए और हम तीसरे वर्ष में पदार्पण कर रहे हैं। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव कि इन 2 वर्षों ने मुझे जिस निराशा, अकेलेपन
व विषाद से उभार कर एक प्रकाश युक्त मंच पर लेकर आना, ये हमारे मंत्रोदय ग्रुप के माध्यम से ही संभव हो पाया। और मैं अपने आप को जिस नैराश्य में महसूस कर रही थी उससे उभरकर मैंने बहुत कुछ इस ग्रुप में आकर सीखा। और अभी हमारी स्वराज माता जी और नंदवानी बहन जी ने जो कुछ हम कहना चाह रहे थे वो सब भी बोल दिया है, उतना वही सब हमारे मन में भी है। तो मैं उनको ना दोहराते हुए एक मैंने अपने शब्दों में कुछ कविता के रूप में लिखने की कोशिश की है, मैं वो आपको जरूर सुनाना चाहूंगी। ओ मंत्रोदय का हुआ सूर्योदय, मंत्रोदय का हुआ सूर्योदय, मिटा समस्त अज्ञान अंधकार, मिटा समस्त अज्ञान अंधकार। ना रही उम्र की कोई सीमा, ना रही उम्र की कोई सीमा, पाया ज्ञान अथाह भंडार, पाया ज्ञान अथाह भंडार। की प्रज्वलित यज्ञ की ज्योति, की प्रज्वलित यज्ञ की ज्योति, किया विधि पूर्वक समस्त विधान, किया विधि पूर्वक समस्त विधान। विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाकर, विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाकर आचार्य जी ने चुने महान, आचार्य जी ने चुने महान। कोई रामायण वेद में, कोई महाभारत का कोई विद्वान, संगीत के सुरों के बादशाह भी कई मिले ज्ञानी सुजान, संगीत के सुरों के बादशाह भी कई मिले ज्ञानी सुजान। दबी हुई थी प्रतिभाएं, दबी हुई थी प्रतिभाएं, आचार्य जी ने दी उभार, आचार्य जी ने दी उभार। मंत्रोदय का हुआ सूर्योदय जब मिटा समस्त अज्ञान अंधकार। कैसे करें, कैसे करें आचार्य जी का हम आपका धन्यवाद, हम आपका धन्यवाद। निशब्द हैं, निशब्द हैं सिले हैं होठ, निशब्द हैं सिले हैं होठ, ना हो जाए कोई खोट। सिर्फ हम मांग सकते आशीर्वाद, सिर्फ हम मांग सकते आशीर्वाद। बहती रहे ज्ञान की गंगा, बहती रहे ज्ञान की गंगा। धन्य हो जाए मंत्रोदय परिवार, धन्य हो जाए मंत्रोदय परिवार। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत। आपने जो ये मंत्रोदय ग्रुप चला रखा है, इससे हम चहुमुखी प्रतिभा हमारी जो दबी हुई थी वो उजागर हो रही है, और बहुत कुछ हमारे अंदर एक प्रेरणा उत्पन्न होती है आपके विचारों से, आपके लेखों से, और आपकी जो कक्षा हम अटेंड करते हैं उससे, और हम भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो हम प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी और आचार्य जी सुषमा जी का। प्रभु हमें इसी तरह ज्ञान का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर अंत में कविता के माध्यम से उन्होंने अपने उद्गार हमारे सामने प्रस्तुत किए। अब चंदा सचदेवा जी से निवेदन है कि वो अपने अनुभव बहुत संक्षिप्त में रखेंगी, और इनके पश्चात सुनीता अरोड़ा जी तैयार हैं। आप सबको नमस्ते जी। मंत्रोदय समूह के तृतीय वार्षिकोत्सव के अवसर पर अपने अनुभव सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम धन्यवाद करती हूँ परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने हमें नारी जाति के मुफ्त के वकील महर्षि दयानंद सरस्वती जी जैसे महान गुरु दिए। ज्ञान सूर्य है, ज्ञान चंद्र है, ज्ञान से ही उजाला, ज्ञान रहे तो मिट जाता है अज्ञान का अंधेरा। इस अज्ञान के अंधेरे को मिटाने में प्रयासरत हैं आदर्श दंपति आचार्य विजय भूषण जी और डॉक्टर सुषमा आर्या जी। आप दोनों ऋषि ऋण से उऋण होने का प्रशंसनीय प्रयास कर रहे हैं। मंत्रोदय और बाल विचारोदय ग्रुप से जुड़कर बड़े एवं बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे प्रतीत होता है जैसे मेरा बचपन ही लौट आया है। मुझे कभी भी यह नहीं लगा कि हम बड़े हो गए हैं। बड़ी विनम्रता से, आदर से आप हमें प्रेरित, प्रोत्साहित और विदुषी बनाने में प्रयासरत हैं। मेरा पौत्र लक्ष्य और पौत्री पूर्वी और अन्य बच्चे अब संध्या हवन में रुचि दिखाते हैं। लक्ष्य तो यहाँ तक कहता है
कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने में आचार्य विजय भूषण जी का हाथ है। और महर्षि दयानंद सरस्वती, उनको तो मैंने देखा नहीं, लेकिन आचार्य विजय भूषण जी मेरी इंस्पिरेशन है। वह आपका बहुत बड़ा फैन हो चुका है। अज्ञान के अंधेरे को मिटाने में आचार्य जी के परिश्रम, पुरुषार्थ का फल निश्चित रूप से मीठा होगा। देख कर देश के हालात सभी, एक दयानंद जरूरी है अभी। देख कर देश के हालात सभी, एक दयानंद जरूरी है अभी। हम भी गुरु के ऋण से उऋण होने के लिए ऋषि की वाटिका के सुंदर पुष्पों अपनी भावी पीढ़ी को हमें सिखा रहे हैं, ऐसे ही हम भी अपने बच्चों को सिखाएं, आर्य समाज में लेकर जाएं, ताकि जब हमारा बुढ़ापा आए तो यह बच्चे हमें आर्य समाज लेकर जाएं। आचार्य जी का और डॉक्टर सुषमा आर्य जी, आप दोनों का और मेरे सहपाठियों का हार्दिक आभार और धन्यवाद। आपका माइक बंद है आचार्य जी, आपका माइक बंद है। हाँ जी जी, ऑन कर लिए, बंद, ध्यान आ गया। चंदा सचदेवा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पुरुषार्थ कर रही हैं। मैंने कई बार चित्र देखे हैं, बच्चों को देखा है इनके साथ बैठ करके यज्ञ करते हुए। और ये पुरुषार्थ, जैसे अभी इन्होंने कहा कि अभी एक दयानंद और हमारे बीच में आने चाहिए, तो इसका मतलब है कि पुरुषार्थ केवल एक के या दो के करने से काम नहीं बनेगा। बहुत अधिक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होगी, सबको करना चाहिए। देखो, गुरु का ऋण जो होता है, ऋषि ऋण जिसको आप कहते हैं, वो ऋण से उऋण होने का मतलब ये नहीं होता कि हम केवल ऋषि दयानंद की जय बोल दें। ये जय बोलना तो हमें प्रेरणा देने के लिए होता है। असली काम तो वो होता है जो उन्होंने किया है, उस कार्य को हम आगे बढ़ाएं जितना हमारा सामर्थ्य है। सारे के सारे इतने विद्वान या विदुषी नहीं होते हैं, लेकिन जितना भी उनके पास ज्ञान है उसको यदि वो आगे पहुंचाते हैं तो वो भी ऋषि ऋण से उतरना कहलाएगा। तो मैं सुनीता अरोड़ा जी से निवेदन करूंगा, वो अंतिम है इस समय, उनके अनुभव के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो एक कार्यक्रम हुआ इतने वर्ष के अंदर वो क्या था और किस किसने कौन सा स्थान प्राप्त किया। सुनीता अरोड़ा जी आइए। मंत्रोदय की आत्मा श्रद्धेय आचार्य जी, आदरणीय डॉक्टर सुषमा जी, सभी विद्वज्जन और मेरी सभी आर्य भाई बहनों को सादर नमस्ते जी। और भजनों देश का दोनों बेटियों को बहुत बहुत आशीर्वाद। मंत्रोदय के विषय में तथा आचार्य जी के विषय में कुछ कहना मानो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। हे मंत्रोदय, क्या करूं भेंट उद्गार तुमको, सदा ही मैं तुम्हारी दया पे रही हूँ। मैं जब से तुम्हारी शरण में हूँ आई, सदा सद्विचारों का धन ले रही हूँ, सदा सद्विचारों का धन ले रही हूँ। यहाँ मेरा अपना तो कुछ भी नहीं है, यहाँ मेरा अपना तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा दिया ही तुम्हें दे रही हूँ, तुम्हारा दिया ही तुम्हें दे रही हूँ। देखिए, हम लोगों ने विद्या अध्ययन और औपचारिक शिक्षा तो युवावस्था में ही प्राप्त कर ली थी। इंटर्नशिप बाकी थी, ट्रेनिंग बाकी थी, उसको व्यवहार में लाना बाकी था, जो हमने मंत्रोदय में आकर सीखा। स्वाध्याय जो थोड़ा ढीला पड़ गया था, आत्मविश्वास की कमी थी, ज्ञान की कमी थी, वो कमी हमें इस उम्र में यानी जिंदगी दूसरी इनिंग में आचार्य जी ने पूरी कर दी है। हमें मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करवाना, सत्यार्थ प्रकाश पढ़वाना और पढ़े हुए का प्रतियोगिताएं करवाना, शंकाओं का समाधान करवाना, इन सभी के लिए हमारे स्वाध्याय को आगे बढ़ाने में आचार्य जी ने हमारी मदद की है और कर रहे हैं। वैदिक सिद्धांतों और शंकाओं के समाधानों के प्रति हमारे मन मस्तिष्क पर पूरी तरह जड़ जमा ली है, और ये कोई भी हमको इधर से उधर नहीं हिला डुला सकता। संक्षेप में समय को मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इतना ही कहना चाहूंगी कि निष्काम कर्म योग की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं आदरणीय आचार्य जी तथा डॉक्टर सुषमा जी की जोड़ी। अंत में मैं मंत्रोदय ग्रुप को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि ये दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे तथा असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय के लक्ष्यों को पूरा करने में सतत लगे रहें तथा अपने आप को
अत्यंत सौभाग्यशाली मानते हुए कहना चाहूंगी, मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे मंत्रोदय का साथ मिला, बख्शिश ना कहूं तो क्या कह दूं, प्रभु कृपा का अधिकार मिला, यहाँ वेदों का मुझे सार मिला, मुझे वैदिक धर्म का मार्ग मिला, मुझे मंत्रोदय का साथ मिला। इति अंशम। धन्यवाद आचार्य जी समय देने के लिए। सुनीता अरोड़ा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने मन के उद्गार प्रकट किए और बताया कि युवावस्था में हम जो कुछ पढ़ते हैं सीखते हैं उसका पूरा अभ्यास करने का अवसर इसलिए नहीं मिल पाता कि हम गृहस्थ में आकर के कुछ विशेष कार्यों में जुट जाते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है परिवार की, तो हम उस जिम्मेदारी को निभाने में लग जाते हैं, सांसारिक योग्यता प्राप्त करते हैं और इसके माध्यम से कोई नौकरी करने लगता है, कोई व्यापार करता है, कोई किसी काम को करता है। लेकिन जब आध्यात्मिक क्षेत्र की बात आती है तो हम उस समय पूरे मन से उस काम को उस प्रकार से नहीं कर पाते। तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है मंत्रोदय के सभी साधकों को। तो आइए मैं आपको बताने वाला हूं कि हम 7 जुलाई 2021 को मंत्रोदय का हमने प्रारंभ किया था और 2-3 दिन पहले बात हो गई थी और हमने कहा 7 जुलाई को हम इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे और आज हम तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले जब ये प्रतियोगिताओं की बात मेरे मन में आई और शुद्ध उच्चारण की बात सबसे पहले आई थी असल में, कि मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, बहुत जगह पर मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, पारायण हो रहा है, पूरे के पूरे वेद के मंत्र पढ़े जा रहे हैं। मुझे तो 4 वेदों के यज्ञ कराने का भी अवसर मिला हुआ है। मैंने परिवारों के अंदर जाकर के 4 वेदों का बारी बारी से यज्ञ करवाया और कई वर्षों तक भी करवाया। लेकिन जब ये वाले मंत्र मैं सुनता था तो मुझे लगता था कि प्रत्येक व्यक्ति को मंत्र बोलने का शौक तो है, में कोई आपत्ति नहीं, शौक अलग चीज है, लेकिन उस शौक को यदि आप वास्तव में आप पूरा करना चाहते हैं तो उसका उच्चारण भी शुद्ध करना अनिवार्य होता है। बाकी जैसे हम स्कूल में बच्चों को जब भेजते हैं तो वहां पर आप क्या देखते हैं कि बच्चा अगर कोई आंसर गलत लिखता है तो नंबर कट जाते हैं वहां पर। लेकिन जब हम मंत्र उच्चारण की बात करते हैं तो वहां हमें लगता है कि कोई क्या फर्क पड़ जाएगा, भगवान हमारी भावना तो जानता है ना कम से कम। तो यहाँ पर केवल भावना से काम न चलाएं, बल्कि उसको ठीक से विधि पूर्वक उसको बोलने का अभ्यास भी करें। और जिसको यहाँ पर बहुत सारे जिन मंत्रों को विमलेश बहन जी ने भी बोला था, सुनीता अरोड़ा जी ने भी कहा और सबने कहा कि हमने इन बहुत सारे मंत्रों का पाठ बार बार आचार्य जी ने सुन सुनकर हमको शुद्ध उच्चारण करना सिखाया कि नहीं अभी इसमें थोड़ा सा अशुद्ध उच्चारण हो रहा है, जिया बोलना है, क्ष बोलना है, न्य इसका उच्चारण कैसे करना है। तो ये सारा अभ्यास कराने पर बहुत लाभ हुआ। क्योंकि मैं जब शुरू में सुनता था आपसे तो मुझे बड़ा आश्चर्य भी होता था, पूछता था मैं कितने वर्ष हो गए बोलते हुए, यानी आर्य समाज जाते हो? हाँ जाते हैं। कितने साल हो गए? 50 साल। तो 50 साल से यही बोल रहे हो? तो आज तक किसी ने टोका नहीं, आपको बताया नहीं? कि बताया तो किसी ने नहीं, मगर इसीलिए तो चल रहा है। फिर तो ये सारा दृष्टिकोण मेरे जब सामने आया तो मैंने फिर मंत्रोदय का विचार किया डॉक्टर सुषमा राय के साथ मिलकर कि हमें कोई ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहिए। बहुत सारे वेबिनार तो चल रहे हैं, लेकिन वहां पर या तो प्रवचन हो रहा है, भजन गाए जा रहे हैं, हवन भी हो रहा है कई स्थानों पर, लेकिन कोई ऐसा विशेष कार्यक्रम नहीं हो रहा कि जिसमें ये भी तो बताया जाए कि गलत क्या हो रहा है भाई, क्या ठीक करना है, कैसे ठीक करना है। तो उसके लिए जो पुरस्कार किया गया वो आपने कहा, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। हमारा सबसे पहले प्रतियोगिता हुई थी 27 अगस्त को, जो वैदिक प्रश्न मंच था, और उसके बाद फिर 10 नवंबर को उसमें प्रश्नोत्तरी थी, भाषण और वेद मंत्र की व्याख्या। फिर 29 जनवरी 2022 को मैंने म्यूजिक ट्रैक बना करके भेजा था, जिसमें आपकी गायन प्रतियोगिता को हमने रखा था। उसके बाद 23 मार्च 2022 को श्रुतलेख की प्रतियोगिता हुई। फिर 4 मार्च को पंच महायज्ञ की प्रतियोगिता लेखन की, 8 अप्रैल को संध्या मंत्र लेखन की प्रतियोगिता,
7 मई को दैनिक यज्ञ के मंत्रों की लिखित प्रतियोगिता, 17 जुलाई 2022 को संगठन सूक्त के मंत्रों की प्रतियोगिता गायन में थे। उसके पश्चात 18 अगस्त को 2022 देशभक्ति गीत प्रतियोगिता और देशभक्ति कविता प्रतियोगिता थी। 30 नवंबर 2022 को फिर वैदिक प्रश्न किया गया और 24 फरवरी 2023 को 7वें समोल्लास की प्रतियोगिता हुई। और आपको सुनकर के अच्छा लगेगा कि इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले तो 50 से अधिक रहे, कहीं कहीं 62 तक संख्या पहुंची, एक बार 70 के आसपास भी पहुंची शुरू में, जब ने इसको विस्तार दिया था कि कोई भी बाहर का व्यक्ति भी आकर के इस मंत्रोदय ग्रुप में जुड़कर प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। तो आप तालियां बजाने के लिए जरा तैयार हो जाइए। अब 1020 अंक प्राप्त करके पहले स्थान पर आई हैं श्रीमती रजनी गर्ग। एक बार तालियां बजाइए, माइक बंद करके बजा दीजिए, कोई बात नहीं। धन्यवाद आचार्य जी। 2 बार प्रथम स्थान प्राप्त किया, 2 बार द्वितीय स्थान प्राप्त किया, 3 बार फिर द्वितीय स्थान द्वितीय स्थान 5 बार प्राप्त किया, सांत्वना 3 बार प्राप्त किया, कुल मिलाकर के 12 बार इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया है। तो मैं भी चाहता हूं कि मैं इनके लिए तालियां बजा करके इनका उत्साह बढ़ाऊं। बहुत पुरुषार्थ किया और ये पुरुषार्थ का जो पीछे बेस चल रहा है ना, वो है इनके गुरुकुल की शिक्षा, वो आधार है पीछे। चाहे किसी भी प्रकार की, गायन में बहुत अच्छी हैं, भाषण में, वेद मंत्र व्याख्या में, सारे पुरस्कार आपके सामने जो मैंने बता दिए। इनके बाद द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली हैं 970 अंक लेकर के, उनका नाम है श्रीमती शिक्षा शर्मा। तालियां बजा करके इनका उत्साह बढ़ाएं। द्वितीय स्थान पर हैं, प्रथम 3 बार आई हैं, द्वितीय 3 बार आई हैं, तृतीय 2 बार आई हैं, सांत्वना 2 बार। इनके बाद हैं मिथिलेश मंगला जी, 830 अंक प्राप्त करके 5 बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है, 2 बार द्वितीय स्थान प्राप्त किया, 1 बार तृतीय स्थान और 1 बार सांत्वना स्थान। तो कुल मिलाकर के 9 बार इन्होंने पुरस्कार लिए हैं। इनके बाद हैं चौथे स्थान पर चंद्रकांता अरोड़ा जी, 6 बार प्रथम, 1 बार द्वितीय, तृतीय कहीं नहीं है और सांत्वना 2 बार, 9 बार इनको पुरस्कार मिला। फिर चौथे स्थान पर फिर है शशि प्रभा जी, 890 अंक। मैं थोड़ी गलती कर गया, शशि प्रभा जी का तृतीय स्थान था, जो नाम बाद में आया, बाद में अंक जोड़ने पर पता लगा। शशि प्रभा जी 4 बार प्रथम आई हैं, 3 बार द्वितीय हैं, 1 बार तृतीय और 2 बार सांत्वना, 890 अंक लेकर के। इनके बाद हैं श्रीमती प्रेम हंस जी, 5वें स्थान पर, 700 अंक हैं, 3 बार प्रथम है, 2 बार द्वितीय स्थान पर प्राप्त किया इन्होंने, 1 बार तृतीय है और 2 बार सांत्वना। कुल मिलाकर के 8 बार इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया। इनके बाद हैं श्रीमती सुनीता अरोड़ा जी, 650 अंक हैं, द्वितीय 1, तृतीय 7 बार, टोटल 8 बार इनको पुरस्कार मिला। इनके बाद है रोशनी आर्या जी, ये भी 6ठे स्थान पर हैं, 650 अंक हैं, 3 बार तृतीय और 2 बार सांत्वना, कुल मिलाकर के 8 बार स्थान प्राप्त किया इन्होंने भी। इनके बाद है पूजा मित्रा, 600 अंक हैं, 7वें स्थान पर हैं, 2 बार प्रथम है, 1 बार द्वितीय है, 3 बार तृतीय है और 1 बार सांत्वना। फिर इन्हें अंजू चौधरी जी, 590 अंक हैं, 2 बार प्रथम, 1 बार द्वितीय, 2 बार तृतीय और 2 बार सांत्वना। इनके बाद हैं आदर्श मेहता जी, 500 अंक हैं, 1 बार प्रथम है, 2 बार द्वितीय है, 1 बार तृतीय और 2 बार सांत्वना। फिर है सुषमा सरदाना जी, 1 बार प्रथम है, तृतीय 2 बार है और सांत्वना 3 बार। इनके बाद 11वें स्थान पर 3 हमारे बहनें हैं, उर्मिला आर्या जी, 1 बार प्रथम, 2 बार द्वितीय, 1 बार तृतीय और 1 बार सांत्वना, 5 बार इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया। फिर है रेखा गर्ग जी, इनके भी 430 अंक हैं, 1 बार प्रथम है, 2 बार द्वितीय है और 1 बार तृतीय और 1 बार सांत्वना स्थान प्राप्त किया। और एक और है उर्मिल शर्मा जी, 430 अंक हैं, 1 बार प्रथम, 1 बार द्वितीय, 1 बार तृतीय और 2 बार सांत्वना स्थान। ये आपका परिणाम था पूरे 2 वर्ष का लेखा जोखा कि आपने कितनी मेहनत की है। और ये बात भी ठीक है, अभी स्वराज गुप्ता जी ने कहा था
हम जितनी मेहनत करते हैं उससे तो 1000 गुना ज्यादा आचार्य जी मेहनत करते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। सारा प्रश्न आदि बनाना, तैयार करना, आपको भेजना, आप मेरे को भेजें, फिर देखना, चेक करना, फिर अंक जोड़ना, फिर जाकर के पुरस्कार प्रमाण पत्र आदि देना। आपके रिजल्ट को सुनकर मैं तो हैरान हो गई आचार्य जी। सही बात ये है, सारा आपकी हमारा क्या सुनिए, ये सारा पुरुषार्थ हमने अपने पिताश्री से करना सीखा। आचार्य जी आपकी उन्होंने हमें मेहनत के आगे सिखाया तो था कुछ कि नहीं है हमारी मेहनत। आप जब संसार में आए हो तो कुछ काम करना है, खाली बैठना पाप होता है। बस कहते हैं ना आचार्य जी अभी तो ये सुनना बाकी है कि मेरा क्यों नहीं आया। कई लोग बोलेंगे। अच्छा, सुधीर कुमार का नाम नहीं आया इसलिए कह रहे हो? मैं अपना की बात नहीं कर रहा जी, मैं तो औरों की बात कर रहा। कोई ना कोई तो आएगा बोलने का, कोई ना कोई तो बोलने का। बात मैं कहूं, देखो जी, अब सुनो, अब हमारे पास समय वैसे आगे बढ़ गया और मैंने कहा था कुछ उम्मीद है थोड़ा सा समय तो आगे बढ़ेगा, तो मैं सिर्फ 1 या 2 जो हमारे अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं हमारे पास यहाँ पर आशीर्वचन के लिए आए, उनमें से मैं जो प्रिंसिपल हैं श्रीमती चंद्रकांता गेरा जी कानपुर से, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो 2 मिनट के लिए अपने आशीर्वचन कहें। आचार्य जी मैं भी अपने अनुभव सुनाना चाहती थी, आपने मुझे कहा था। हाँ कहा तो था जी, लेकिन अभी समय की ऐसी स्थिति है, शायद इसकी संभावना कम हो जाए, हो सकता है अभी। आचार्य जी जो रह गए उनकी फिर कभी सुन लेना। सुनेंगे, कभी सुन लेंगे। अभी चंद्रकांता जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 मिनट के लिए अपना आशीर्वाद दें। प्रिंसिपल चंद्रकांता गेरा जी। सादर नमस्ते जी सबको। कार्यक्रम सुना, बहुत ही अच्छा लगा। निश्चित रूप से आप आचार्य जी और डॉक्टर सुषमा जी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और निश्चित रूप से बस 4 पंक्तियां मैं कहकर बहुत समय ज्यादा भी हो गया है। पावकों की लपटों में सोना कुंदन बन जाता है, पावकों की लपटों में सोना कुंदन बन जाता है। शुद्ध भाव हृदय में हो तो छोटा सा धागा भी रक्षाबंधन बन जाता है। शुद्ध भाव हृदय में हो छोटा सा धागा भी रक्षाबंधन बन जाता है। इन कार्यक्रमों को चलाना कोई आसान काम नहीं है। निश्चित रूप से आप जैसा और डॉक्टर जैसा व्यक्तित्व ही माथे का चंदन बन जाता है, माथे का चंदन बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत संक्षेप में बहुत सुंदर विचार आपने प्रस्तुत किए और हमारा उत्साह बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अवनीश मैत्रेय जी यदि उपस्थित हैं तो उनसे निवेदन है कि वो भी 1-2 मिनट के लिए अपने विचार रखेंगे। अवनीश मैत्रेय जी। ओम। आचार्य जी को और माता जी को सादर नमस्ते। मंत्रोदय की इस सभा में उपस्थित समादरणीय समस्त सज्जनों को और माताओं को भी नमन करता हूं। बस एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। वैसे तो मैंने पूरा कार्यक्रम नहीं सुना है। वेद का एक नाम श्रुति भी है और जहां तक मैं जानता हूं और मैंने देखा है कि वेद के मंत्रों को कोई भी याद नहीं करता है और वो सुन करके या बार बार पढ़ करके ही सीखे जाते हैं। तो जनरली होता ये है कि जितने भी लोग आर्य समाज जाना शुरू करते हैं तो वो बस मंत्रों को सुन करके और साथ में उनका पाठ करके ही सीख जाते हैं। तो यहाँ पर जो एक कमी रह जाती है वो वास्तव में शुद्ध उच्चारण की रह जाती है। तो आचार्य जी ने ये बहुत ही एक सुंदर बिंदु निकाला है और इस मंत्रोदय ग्रुप की जो मूल भावना जहां से शुरू हुआ वो मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करवाना है। इसके अतिरिक्त वैसे मैंने देखा कि अभी आचार्य जी ने बहुत सारे अन्य प्रकल्प भी बताए कि किस प्रकार से उन्होंने अनेक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की हैं और विभिन्न विषयों को इसमें समायोजित किया है। तो ये एक नवाचार है और उत्तम कार्य है कि हमने सुनी हुई जो मंत्र हैं उनका जो गलत उच्चारण होता है उसको हमने ठीक करने का बहुत सुंदर प्रयास किया है। जो लोग आर्य समाज से जुड़े होते हैं उनके साथ जनरली ये समस्या होती है। जो गुरुकुल से पढ़े होते हैं, जैसे मैं भी देख रहा था कि जो प्रथम स्थान पर आदरणीय रजनी गर्ग जी जो आई हैं, तो उनकी गुरुकुल की पृष्ठभूमि होने का बड़ा उन्हें एक लाभ मिला है। तो गुरुकुल में ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन आर्य समाज के क्षेत्र में अधिकतम लोग गुरुकुल से नहीं आते हैं। तो इसलिए ये बिंदु आचार्य जी ने बहुत सुंदर उठाया और इस पर इन्होंने इतना कार्य किया है कि हम 2 वर्ष पूरे कर चुके हैं और तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो निश्चित ही यह एक बहुत ही अभिनंदनीय और बहुत प्रशंसनीय अनुकरणीय कार्य है जो मेरे जैसे युवाओं को भी बहुत प्रेरणा देता है। हम सभी को इस मंत्रोदय कार्यक्रम से ये
प्रेरणा लेनी चाहिए कि इस प्रकार के नए कार्यों को करते हुए हम सच्चे अर्थों में ऋषि के ऋण को चुकाने का प्रयास करें। तो मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर दिया और मैं लगभग पिछले 20 मिनट से ये कार्यक्रम सुन रहा हूं, तो मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। आप सभी को सादर नमस्ते और आचार्य जी का और माता जी का तो हार्दिक धन्यवाद और आभार कि उन्होंने मुझे अपनी बात रखने के लिए 2 मिनट का समय दिया है। ओम शम। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी, बहुत सुंदर आपने विचार प्रस्तुत किए और सबको ये भी संदेश दे दिया कि बहुत आवश्यक है शुद्ध मंत्रोच्चारण करना। केवल मात्र जो हमारी बचपन से सुनते सुनते चले आ रहे हैं और हम वही बोलते चले जा रहे हैं उतना नहीं, उसके बाद ये जरूरी होता है कि हम उनका उच्चारण ठीक से करना सीखें, ताकि हमें जब कहते हैं ना भगवान हमसे कभी पूछता है, हालांकि ये तो अलंकारिक बात है, भगवान ने पूछना तो कुछ नहीं है, लेकिन जब अगर ऐसी बात को हम थोड़ा अलंकारिक रूप में सुन लें कि भगवान पूछे बेटा तुमने क्या किया था कि तुमने मंत्रों को बोलना सीखा कि तुमने एक तोते के रटना सीख लिया था, तो हमें उसका जवाब देने में लिए थोड़ा संकोच नहीं होना पड़ेगा। ये कहना पड़ेगा नहीं, हमने चाहे हमारी उम्र 60 साल हो गई थी या 70 साल हो गई थी, फिर भी हमें एक अवसर मिल गया जहां पर हमने शुद्ध मंत्रोच्चारण का प्रयास किया और उसमें हम सफलता को प्राप्त हमने किया। तो मैं श्रीमती मिसेस तनेजा उनसे निवेदन करूंगा केवल 2 मिनट के लिए अपना विचार हमारे सामने रखेंगी और इसके बाद हमारा कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। ओम, सभी को ओम। मैं किन शब्दों में कुछ शब्द कहूं मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आदरणीय भाई साहब विजय भूषण जी, आचार्य जी और हमारी बहुत ही प्रिय भाभी सुषमा जी, जो इस प्रोग्राम को, मंत्रोदय प्रोग्राम को एक बहुत ही गरिमा पूर्ण 2 साल पूरे किए और पता नहीं कितनी भाई बहनों ने इसका लाभ उठाया होगा। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, जैसे बचपन में हम सुनते आए हैं कि कहते तो माँ लेती है, हम रोटी को जब लोती कहते हैं, वो तब होता है जब हम छोटे होते हैं, 4-5 साल के होते हैं। जब बड़े होते हैं सबके बीच में हम रोटी को लोती बोलेंगे तो उसमें माता पिता अभिभावक की भी इज्जत नहीं होती और बच्चे की भी नहीं होती। उसी प्रकार हम कई सालों से आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, हम बचपन से मंत्रों को बोलते आ रहे हैं, परंतु अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो अशुद्ध उच्चारण का प्रभाव पूरा नहीं पड़ता। ठीक है, लाभ तो होगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना करने से ठीक है, हम बोलते हैं, भावना को रख के बोलते हैं, परंतु अगर हम शुद्ध उच्चारण करेंगे तो बहुत सुंदर प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही सुंदर प्रयास है सत्यार्थ प्रकाश का और सारे मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करवाने का, सिखाने का। किसी भी महापुरुष ने, साधु सन्यासी ने इतना ज्यादा किया जो मैं आज तक देख रही हूँ, इन पत्नी ने किया है, दोनों पति पत्नी ने मिलकर किया है। और ये सब मैं बचपन से जानती हूँ। हम स्वामी जो इनके पिताजी थे तो उनको मैं पर्सनली कई बार मिली हूँ, वो बिल्कुल ऐसे ही थे, नारियल की तरह, जैसे ऊपर से सख्त और अंदर से मलाई की तरह नरम। ऐसे ही आचार्य जी सख्त हैं, परंतु वो अच्छी बातों के लिए सख्त हैं ताकि हम अच्छे से कुछ ना कुछ सीख सकें। ज्यादा नहीं कुछ कहूंगी, इन पति पत्नी के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, तुम दोनों के लिए कहूंगी, तुम गगन का एक तारा और धरा की शान हो, तुम गगन का एक तारा और धरा की शान हो। आर्य जगत को संस्कार देने वाले, शुद्ध उच्चारण करने वाले, तुम आर्य जगत का, आर्य समाज का स्वाभिमान हो, अभिमान हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक सूचना देना चाहूंगी कि मैं दिल्ली में 1/3 दिल्ली को योग प्रचार का मेरे ऊपर भार है। 5 जिले हैं मेरे पास, 20-25 समझ लो विधानसभाएं हैं जिनमें मेरे को आना जाना पड़ता है। 2 शिविर हमारे चल रहे हैं, एक ऑनलाइन अभी शुरू होने वाला है और एक ऑफलाइन नवादा में होगा। ऑफलाइन में खुद जाना पड़ेगा और बहुत सुंदर उसमें योग सिखाया जाता है, योग दर्शन पढ़ाया जाता है, आयुर्वेद पढ़ाया जाता है, जीवन को कैसे जीना है वो बताया जाता है। मात्र 1100 रुपए में जब लोग जाते हैं तो इतना रोते हैं, उनका मन भर आता है इतना कि हमारा ये कोर्स खत्म हो गया। वो कह रहे हैं 1100 क्या 11,000 भी कम थे। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी, जो सीखना चाहें, जो करना चाहें,
तो सुषमा बहन से मेरा फोन नंबर ले लें। वैसे मैं सब आर्य समाजों में अपना योग संकल्प के नाम से योग कक्षा डालती हूँ, उसमें शांता तनेजा लिखा होता है, फोन नंबर भी लिखा होता है। कोई करना चाहे तो ये स्वर्णिम अवसर है, उसमें पतंजलि का सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। पुनः मैं आचार्य जी का, सुषमा जी का धन्यवाद करती हूँ, आप सबसे मिलने का मुझे सुअवसर दिया। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद शांता तनेजा जी, आपने सूचना भी दी कि एक छोटी सी राशि में हम इतना बड़े ज्ञान को जो प्राप्त कर सकते हैं कि उनका सौभाग्य कहलाएगा जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो भी इसमें आमंत्रित हैं। अब मैं मंत्रोदय की संरक्षिका डॉक्टर सुषमा आर्य जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो आप सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करें। डॉक्टर सुषमा आर्य। हाँ जी, डॉक्टर सुषमा आर्य जी। माइक तो खुला है, उनका आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर सुषमा जी, आवाज नहीं आ रही। एक बार एग्जिट होके दोबारा जुड़ जाएं भाई साहब, एक बार एग्जिट होके दोबारा जुड़ जाएं, कई बार ऐसा हो जाता है। हाँ, मैं नहीं तो यहाँ बुला लेता हूँ उनको। आवाज नहीं आ रही है। कुछ व्यवधान आ गया जी उसके अंदर, कोई बात नहीं। मैं आचार्य जी मैं पढ़ दूं अपना, आज कुछ लिख के लाई थी उषा सूद। कितना, 1 मिनट का है कि ज्यादा है? बस छोटा सा, मैं तो कोई तैयारी भी नहीं कर पाई, सॉरी। बस चलिए सुनाइए जल्दी से, फटाफट। हाँ जी। ऋषि ऋण से उऋण होने वाले साधकों की जोड़ी के लिए कुछ शब्द कहना मेरे जैसी साधारण महिला के लिए कठिन है। सच मानिए शब्द कम पड़ जाते हैं, चाहे लिखकर या पेश करूं या बोलकर पेश करूं। निमंत्रण पत्र पर स्वस्ति यज्ञ का नाम पढ़कर तो ऐसा लगा कि वैदिक काल आ गया। आप दोनों पति पत्नी को जन कल्याण, आप पति पत्नी तो दोनों जन कल्याण के पुरोधा हैं। एक यज्ञ और योग और दूसरा दिन रात रोग और योग। एक दो दिन नहीं, लगभग 365 दिन, और वो भी 2 बार। आप अविरल ज्ञान की गंगा द्वारा जो आप प्रवाहित करते हैं, भविष्य में भी आपका पूरा पूरा आर्य जगत टकटकी लगा करके आपके कार्य को देखेगा, आपकी कार्यशैली से प्रभावित है। इतने बच्चों को मंत्र सीखे, बोले, संस्कारों से सुसंस्कृत किया और इतना संस्कृत कर दिया कि वो आने वाली पीढ़ियां जो है आपके मंत्र उच्चारण के इस दिन को कभी नहीं भूलेंगी। क्योंकि आधी दिल्ली की महिलाएं इस बात से अनभिज्ञ थी, अपनी त्रुटियों का पता ही नहीं था। कोरोना ने बातों ही बातों में हमारा कल्याण कर दिया। आज आप जैसे हीरो का परिचय हमारे बस नहीं है। 100% आप से आपको ज्वाइन करना लाभ ही लाभ का सौदा रहा, लाभ ही लाभ का सौदा रहा। आर्य समाज आप घर पर ले आए, ये आप दोनों की हिम्मत थी कि आप आर्य समाज को घर पर ले आए। और हमें हर हफ्ते में कितनी बार मंत्रोदय ने हमारा भाग्योदय किया, भाग्योदय हो गया। बाल्यकाल में संस्कार वास्तव में फलित होते हैं, ना जाने
कौन सा बच्चा कल क्या बन जाए। मुझे एक गुरु नानक की शब्द याद आया कि बिन बोले मेरी व्यथा तू जाने। आप तो बिन बोले हमारी व्यथा जान लेते हो। आप मितभाषी हैं और अपनी संयमित वाणी से हमारे दोष भी निकाले। आपने अपने शिष्यों को गर्भ में धारण कर दिया और ज्ञान मंडित करके छोड़ा। ज्ञान मंडित करके छोड़ा। ये आपकी स्वस्ति यज्ञ के द्वारा आपका स्वस्ति स्तंभ जो कायम हो गया। ये स्वस्ति यज्ञ नहीं, अब स्वस्ति स्तंभ है। आप दोनों आर्य जगत के सूर्य चंद्र की जोड़ी को चारों चंद्र की चपल किरणों द्वारा सुषमा जी ने अपने ज्ञान गंगा द्वारा सैकड़ों नहीं हजारों व्यक्तियों को ज्ञान की डुबकी लगाई। आपकी चिकित्सा पद्धति, वाक कला, टोटका, विचार और अंत में काव्य का प्रसार। आपने क्या नहीं किया सुषमा जी, बहुत कुछ किया। सैकड़ों की भीड़ आप चुटकी बजाकर इकट्ठा किया और साथ में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी का प्रयोग भी कर डाला। आप दोनों लोग, आप हमारी आन बान और शान है। आर्य जगत आपसे है और आप आर्य जगत से हैं। मेरी बस इतनी ही बात, बहुत थोड़े शब्दों में आपका मैं धन्य हो गई जब आप मुझे निमंत्रण मिला। आपको धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे इस बहुत बहुत धन्यवाद। आप आ गई आवाज? आ रही है। हाँ जी, बस आज की एक सीख है कि स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना और सभी साधकों को साधुवाद की। और मैं जो मुख्य अतिथि हमारे इस बीच में है, मृदुला चौटानी जी, उषा मलिक जी और श्रुति सेतिया जी, रवि कुमार जी चंडीगढ़ से, इनको हम समय नहीं दे पाए क्योंकि समय का अतिक्रमण अभी भी हो चुका है। लेकिन इनको अत्यंत हार्दिक प्रसन्नता हो रही होगी क्योंकि अपने अपने कार्यक्रम में ये प्रचारित कर सकते हैं कि आर्य समाज है, सोया नहीं है, जाग गया है। तो ये स्वाध्याय से हमें प्रमाद नहीं करना है। सभी साधकों का बहुत बहुत आभार। और बाकी क्योंकि समय ज्यादा हो गया, आचार्य जी से प्रार्थना करूंगी कि शांति पाठ कराएं और इस कार्यक्रम को चलते रहना है। अभी तो 3 वर्ष हुए हैं, लगातार अनेक वर्षों तक ये कार्यक्रम चलता रहे, हम प्रमाद न करें। धन्यवाद जी। डॉक्टर सुषमा आर्य जी ने आप सभी का हृदय से आभार, धन्यवाद प्रकट किया। जिस प्रकार से कार्यक्रम चल रहा है, दिन हम और आगे। हाँ जी आचार्य जी, एक बात कहना चाहूंगी, आज का टाइम तो 1.5 घंटा बहुत कम है। आज का टाइम तो 2-2.5 घंटे होना चाहिए था ताकि सभी अपना अपने, मैंने भी बड़ा थोड़ा सा बोला, समझ लो 1%। आगे से ध्यान रखें। आगे से जरूर ध्यान रखेंगे जी। मैं भी आप सभी का एक बार हृदय से आभार प्रकट कर रहा हूं कि बहुत ही आपने मन से इस कार्यक्रम से अपने आप को जोड़ करके जो लाभ प्राप्त किया और इसको अपने बच्चों, पोतों, बड़पोतों, जहां तक आप पहुंचा सकें उसको पहुंचाने का प्रयास करें। तो अब हम शांति पाठ के साथ आज के इस कार्यक्रम को विराम। आदर्श मेहता जी का, कुलभूषण जी का विशेषता धन्यवाद, जो पिछले कई दिनों से इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं। ये कितना पर्दे के पीछे को जो डायरेक्टर को और कोरियोग्राफर होते हैं, ये वो हैं, उनका भी दोनों दंपति का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते गार्गी। नमस्ते जी, सुषमा जी नमस्ते। नमस्ते जी। सुषमा बहन जी बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत आभार आपका, आपकी कृपा से ये काम संभव हो पाया। ठीक है आचार्य जी, शांति पाठ करा दो, फिर बातें करते रहेंगे। शांति पाठ करा दो, फिर बातें करते रहेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्ति, रापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्, विश्वे देवाः शान्तिर्, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि
वैदिक अभिवादन सभी को।